दोस्तों नमस्कार। मैं रूपेश धनगर मथुरा से और आपको आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और धनगर समाज का दर्शनीय स्थल, स्मारक स्थल, पूजनीय स्थल, जहाँ पे महाराजा खंडेराव होलकर शहीद हुए थे, उस यादगार स्थल पर मैं आज मौजूद हूँ। और आपके सामने ये जो बहुत ही भव्य और रमणीक स्थल जो कैमरे की उसमें जद में दिखाई दे रहा है, वो गांगरसौली स्थित महाराजा खंडेराव होलकर का शहीद स्थल यानी कि खंडेराव होलकर साहब का स्मारक स्थल है, शौर्य स्थल है। आप देखिए कि इसकी भव्यता और दिव्यता आज मैं आपको इससे अवगत कराता हूँ। ये कुम्हेर फोर्ट के कुम्हेर से डीग रोड पर करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर डीग की तरफ जाएंगे तो राइट वे में 1-1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ ये स्थल विद्यमान है, जहाँ पे ये 2 पीपल के पेड़ और कुछ नीम के पेड़, कुछ गुड़हल और मेहंदी और अंदर तक, और ये यहाँ पे कुछ कर्मचारियों के रुकने का या चौकीदार जो रहते होंगे उनके ठहरने का स्थल है। अंदर भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है। और आप देखिए इसकी नक्काशी और कलाकृति बहुत ही भव्य है, आप देखते रहेंगे। और पास में ही मित्रों एक कुआं है जो महाराजा खंडेराव होलकर की याद में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर और हमारे सूबेदार साहब होलकर साहब ने इसको निर्माण कराया था। और ये यहीं पे पास में ही ये रानी कुंड है, जिसका निर्माण भी होलकर वंश के महान परोपकारी जन कल्याणकारी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। और आज संरक्षण के अभाव में बहुत सारी चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं हैं। यहाँ पे पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड स्मारक भी ये कुछ लगा हुआ है। इस बिल्डिंग की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसके आसपास का जो स्थान है उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। इससे लगी हुई ज़मीन जो आसपास में करीब लगभग यहाँ गांव के जो रहने निवासी हैं वो बताते हैं कि लगभग 100 बीघे ज़मीन इस छतरी के उसमें थी, लगी हुई थी। उस ज़मीन का तो पता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ खेती हो रही है और किसके संरक्षण में है, किसने कब्जा रखी है, ये तो सब ज़मीन के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की कागज़ खंगालने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा होलकर स्टेट खासगी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कि वो अपनी कुंभकर्णी नींद छोड़कर हमारे पुरुषों के जो स्मारक स्थल हैं, जो पूरे देश में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जो विरासत है उसको सहेजने का काम करें। क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी देर हो गई, यहाँ काफ़ी देर से हैं, यहाँ कोई चौकीदार हमें नहीं मिला। और ये काफ़ी स्थिति अंदर की देखो, ये झाड़ू वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। इधर से ये मेरे भाई छोटा भाई मेरे साथ है, उसने इधर झाड़ू लगा के इसको साफ़ किया है। और अभी भी ये पंकज धनगर है और ये पूरी इसकी छतरी की और ये नीचे जो पत्ते और ये हो रखे हैं, इनको साफ़ सफाई के लिए झाड़ू कर रहा है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ। महाराजा खंडेराव जी की छतरी है, अपना स्मारक है, यहाँ पे आएँ, अपना श्रमदान दें और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। मेरा यही आपसे अनुरोध है। जय मल्हार, जय धनगर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज धनगर जो है यहाँ की अभी ये पीछे से लेके ये
साफ़ सफाई कर रहे हैं कि पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो गिर के यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है, तो ये काफ़ी देर से यहाँ लग रहे हैं। तो मैं साथियों आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इसकी क्या नक्काशी, बेजोड़ नमूना है। ये मराठा कलाकृति का बेजोड़ नमूना आप यहाँ इस होलकर छतरी पे देख सकते हैं। महाराजा खांडेराव होलकर के स्मारक स्थल में जिस तरीके की ये नक्काशी की गई है, देखिए वास्तु का कलाकृति का बेजोड़ नमूना हम इसको कह सकते हैं। और लगभग 1754 में महाराजा यहाँ शहीद हुए थे उमेर युद्ध में, और उसके ये देखिए उसके बाद से ये बनी हुई है और अभी जस की तस बनी हुई है, बहुत ही दिव्य और भव्य है। ये देखिए ये गेटों के जो मेहराब हैं, अंदर की जो कलाकृति है बहुत ही शानदार है। देखिए ये देखिए बहुत ही ये देखिए अब चारों तरफ से इसको देखें तो ये बाल हुई है और बहुत ही शानदार है। अंदर छतरी के अंदर जो प्रकाश की व्यवस्था है, वो जो ये देखिए रोशनदान किस तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए बहुत ही शानदार। सभी समाज के इतिहास प्रेमी और समाज सेवियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्मारक स्थल को आप देखने ज़रूर आएँ। जब भी आप नज़दीक में रहते हैं, मथुरा से या गोवर्धन से गुज़रते हैं, तो ये वहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। और इसके दर्शन लाभ प्राप्त करके आप अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों के इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। तो आप देखिए जिस महाराजा ने अपने तलवार के बल पर पूरे उत्तर भारत ही नहीं, कटक से लेकर अटक तक मराठा हिंदवी स्वराज्य का झंडा पूरे देश में फैलाया हो, जिसकी तलवार से हैदराबाद के निज़ाम से लेकर दिल्ली के निज़ाम तक डरते थे, उनका यहाँ पे ये शौर्य स्थल है। यहाँ पे कुछ उनकी मूर्तियाँ और वो तो नहीं रही, क्योंकि लोगों ने संरक्षण के अभाव में यहाँ से इस ऐतिहासिक स्थल से मूर्तियों को चोरी कर लिया। लेकिन यहाँ पे मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित भगवान शिव शंभू
विराजमान हैं अपने परिवार के सहित। और ये छतरी का गर्भगृह है जहाँ पे पूरी भव्यता के साथ भगवान शिव शंभू विराजमान है। दोस्तों, आप ये भगवान श्री भोलेनाथ जी के दर्शन करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप गिरिराज जी, वृंदावन और मथुरा जैसे ही दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप सब लोग यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ। इस ऐतिहासिक स्थल को नमन करने ज़रूर आएँ। अपने पूर्वजों की, महापुरुषों के ऐतिहासिक यशोगाथा का नमन जरूर करें, इतिहास से जुड़ें। जय धनगर, जय मल्हार, जय हिंद, जय भारत।